बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस केस की समाअत थी और पिछली समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस केस को खुद मेरिट की बुनियाद पर सुनने का फैसला किया था और आज समाअत थी। इस समाअत में अल अजीजिया रेफरेंस केस से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब भाई उनके बाइज्जत बरी होने के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया है, लेकिन वहीं पर नैब की पोजीशन ये थी कि नैब ने जिस बुनियाद पर यह रेफरेंस दायर किया था उसकी सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। नैब के पास सिवाय चंद फोटोस्टेट के अलावा और कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। अब उनके बरी होने के बाद सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई रेफरेंस दायर क्यों किया गया था जब नैब के पास कोई सबूत ही नहीं थे, और अगर सबूत थे तो वो पेश क्यों नहीं किए गए। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसलिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है वो डील हो चुकी है, या पस पर्दा क्या हकैक है। भाई सबसे पहले हम जाते हैं, आज से 5-6 साल पहले की बात है कि जब साकिब निसार साहब, बाबा डैम साहब इस मुल्क पर मुसल्लत हो चुके थे और साबिक DGISI फैज हमीद साहब उस वक्त के एक जस्टिस को आकर कहते हैं कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, और आज मेहनत उनकी वाकया जाया हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल करवाने और उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार करवाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार फैज हमीद और बाजवा साहब का था, जबकि मोहरे का किरदार अदा करते रहे साकिब निसार या दीगर, या अभी तक जो एक शख्स मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है जनाब? वो एक जस्टिस के तौर पर काम कर रहा है, वो लोगों में इंसाफ बांट रहा है, और उसके इंसाफ बांटने का सिलसिला ये है कि उनकी निगरानी में जो रेफरेंस तैयार किया गया था उस रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट की से एक निचली अदालत हाई कोर्ट ने। और जनाब ना सिर्फ बरी किया बल्कि जो अहम सवाल खड़ा होता है कि भाई उस नैब के पास उस केस की सबूत ही नहीं थे। केस क्या था जनाब, या जिन बुनियादों पर केस खड़ा किया गया था या रेफरेंस बनाया गया था, आमदन से ज्याद असासों पर। अब ज्याद असासे किसके थे? नवाज शरीफ के बेटे के। अब वो कहां से लिए थे? ये तो नैब को खैर उस वक्त सोचना चाहिए था कि वो नवाज शरीफ को बीच में रगड़ रहे हैं, उसके बेटे का नाम लिखे अगर जरूरत ही थी। और वो किसका पोता है जनाब? वो उस शख्स का पोता है जिसकी 72 से ज्यादा 70 या उससे भी ज्यादा उसकी सनती यूनिट पाकिस्तान में मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान में एक वक्त सबसे बड़ा सनती यूनिट स्टील मिल का कारोबार कौन कर रहा था? जनाब शरीफ फैमिली कर रही थी। और 73 में इत्तफाक फाउंड्री को ही नेशनलाइज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद शरीफ फैमिली ने दोबारा मुल्क के अंदर बेपनाह सनती अदारे कायम किए। खैर बात किसी और तरफ जा रही है। तो जनाब वो उस शख्स का पोता था जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सरमायादार था, और उस सरमायादार के पोते ने अगर कहीं पर मिल लगा भी ली है या उसने आमदन से ज्यादा असासे बना भी लिए, तो बजाय उसकी उस वक्त के वजीर आजम को क्यों रगड़ा जा रहा है? भाई अमूमन हमारे यहां सिविल गवर्नमेंट पर जब भी वार किया जाता है तो सबसे पहला निशाना कौन बनता है? वजीर आजम बनता है। और ऐसे ही नवाज शरीफ के साथ हुआ। लेकिन भाई ये सारा कुछ हो गया, नवाज शरीफ को सजा दी गई, फिर नवाज शरीफ को जो है अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उस रेफरेंस की कोई वक़्त ही नहीं थी जो कि दायर किया गया था। अब भाई इसके पीछे
जो है वो सरकार का वक्त तो ज़ाया हुआ होगा, वो जज साहब का भी वक्त ज़ाया हुआ होगा। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 रुकनी जो है वो जजेस की कमेटी थी। उन 5 रुकनी जजेस ने अपना वक्त ज़ाया किया। उनका क्या वक्त था? वो वक्त रियासत का था, हम अवाम का वक्त था। लेकिन उन्होंने वो वक्त किस लिए सर्फ किया? जनाब इमरान खान के लिए, कि उस वक्त जरूरत थी नवाज शरीफ को हर हाल में झूठा करने की और इमरान खान को सच्चा साबित करने की। जबकि वो लोग भूल गए कि भाई हमने अदालतों में जो है बैठना है, वहां इंसाफ करना है। और अगर कल कलाओं को ये बात गलत साबित हो गई जो हम कर रहे हैं, तो फिर हम किधर जाएंगे? बल्कि ये तो उस वक्त कहते थे कि हम ऐसा केस बनाएंगे, ऐसी सजा सुनाएंगे कि 20 साल तक याद रखी जाएगी। अब उनकी सजा तो याद रखी जाए या ना रखी जाए, लेकिन उनकी उन फैसलों की बुनियाद पर जो मुल्क को कौम का नुकसान हुआ है, वो कई अशरों तक याद रखा जाएगा। और सूरत हाल ये है कि वो शख्स आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर इंसाफ कर रहा है। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद उसे जो है अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी बैठा है। क्या है कि हमारे यहां सिर्फ ओहदे देखे जाते हैं, हमें सिर्फ पैसे से गर्ज है। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हम अपना जमीर बेच चुके हैं। खैर, नवाज शरीफ की बरी कर दिया गया है। अब उनकी बरीयत के बाद जो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ पाएंगे, और चौथी बार अगर उनकी जमात जो है इलेक्शन में फातेह करार पाती है, तो क्या वो चौथी बार वजीर आजम बन पाएंगे? तो भाई इस हवाले से ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा की एक साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के साथ रुजू कर चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स भी दी हैं कि ताहयात नाअहली जो है वो जो मौजूदा कानून बनाया गया है उससे मुतसादिम है। इस हवाले से जनवरी में उस कानून के मुताबिक या उस रुकने कौमी असम्बली के बारे में जो फैसला आना है वो जनवरी में मुतवक्की है। और जनवरी में जब फैसला आ जाएगा, लाजिमी बात है नई कानून साजी के तहत नाअहली की जो है सजा कम कर दी गई है, तो उस हवाले से वो भी बहाल हो जाएगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी। लेकिन जो सबसे पहली बात है कि नवाज शरीफ के को जिन रेफरेंसेस की बुनियाद पर सजा दी गई थी, वो रेफरेंस ही झूठे निकल रहे हैं।